परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री 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 रामाय नमः। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री। जय जय श्री सीताराम। रामायण एक बहुत ही सरल, बहुत ही मधुर तर्ज में जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता है, पढ़ सकता है, सुन सकता है। बहुत ही आसान है। और इस रामायण में आज का जो प्रसंग है वो मंदोदरी और विभीषण जी द्वारा रावण को सही रास्ते पर लाने के लिए, राम जी से संधि कराने के लिए एक जो मंदोदरी और विभीषण जी आग्रह करते हैं रावण को, लेकिन रावण को जरा भी समझ में नहीं आता है। और उसके बाद विभीषण जी की शरणागति होती है प्रभु श्री राम चरणों में। बस इसी प्रसंग को शुभारंभ करते हैं। तो इसमें जो मंदोदरी है वो रावण के समक्ष विनती करने को पहुंची हुई हैं। सागर तट कपिदल सहित ठहरे सीता कांत, अब जो कुछ बीता उधर सुनिए वह वृतांत। जिस दिन से लंका नगर जला गए, रंग हुए राक्षस दलों के रंग पूर्ण बदरंग। महारानी मंदोदरी हो अत्यंत उदास, रो उठी एकांत में पति चरणों के पास। पति पास में खड़े हुए हैं और उनके चरणों के पास रोने लगी, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण की तो विपरीत बुद्धि हो गई, लेकिन मंदोदरी को आभास अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। लंका में आग लग चुकी है। तो पति से क्या कहती है मंदोदरी? हे प्राणनाथ, हे प्रजानाथ, हे भूमंडल के भूप प्रभु, हे भूमंडल के प्रभु, मेरी आँखों में घूम रहा अब घोर प्रलय का रूप प्रभु। हनुमत से जिनके पायक हैं वे कैसे मारे जाएंगे। तुम लड़के जिन्हें समझते हो वे लड़के तुम्हें हराएंगे। कुछ में संधि उचित ही है, ये कथन प्रवीण का है। औरों को ले खुद भी डूबे, ये मार्ग महा मूर्खों का है। वह कार्य सदा ही अच्छा है जो मेल और मिल्लत में हो। आगे तो वह ही होता है, लिखा जो कुछ किस्मत में हो। लंका ये अपनी बनी रहे, लंका ये अपनी बनी रहे। क्या काम हमें फिर झगड़ों से, बस यही जीत है यही विजय। करिएगा सुलह तपस्वियों से। सुनकर रानी के वचन बोला तड़प सुरार, रहने दे उपदेश ये ओ कम हिम्मत नार।
वह सूर नहीं वह कायर हैं, जो रण में डट कर हट जाएं। वह मर्द नहीं ना मर्दे हैं, जो कहकर बात पलट जाए। गंगा जल उल्टी तरफ बहे या पश्चिम से सूरज निकले, हो सकता नहीं कभी ये लंका का नाथ राय बदले। जिसके माझी नौ सखिए हैं, जिसके माझी नौ सखिए हैं, वह बेड़ा औगट घाट सदा। जिसने सलाह ली ओछों से, उसका घर बारे बाट सदा। उस बानर वाले तपसी से क्या मेरी प्रभुता ही कम है, दूंगा न कदापि जानकी को, जब तक मेरे दम में दम है। तो मैं हूँ बान वाला, बड़ा ज्ञान वाला, बड़ी शान वाला, चुप अनारी नारी मतवारी गंवारी वाला। उधर उसी दिन जुड़ गया एक बड़ा दरबार, राजमंत्रियों में किया उसने प्रकट विचार। लंका के वीरों रणधीरो, बोलो क्या राय तुम्हारी है, बैरी सागर के पार खड़ा करता अपनी तैयारी है। हे सहायको सेनापतियों, संगठित भली विध हो जाओ, जिस तरह शत्रु दल हो परास्त, बस उसी मार्ग को अपनाओ। दरबारी कहने लगे, कौन बड़ी है बात, मृग राजों के सामने मृग की कहाँ निसार। दो बालक हैं छोटे छोटे, कुछ भलुए हैं कुछ बनरे हैं, हम लंका वालों के सब भुनके हैं सब मछरे हैं। अपने जो चने चवने हैं, अपने जो चने चवेने हैं, उनका सोचे उपाय ही क्या, राजा धिराज आनंद करें, इस रण में भला राय ही क्या। कहा विभीषण ने तभी, हाय अनर्थ आकाश, इस मुंह देखी बात ने गिरा दिया है राज। देखिए यहाँ कहीं ना कहीं हमको प्रेरणा भी मिलती है। आपके पास कितनी भी संपन्नता हो जाए, अगर कोई आपके सामने सिर्फ आपकी तारीफ कर रहा है, मुंह देखी कर रहा है, तो वो समझिए सिर्फ जो मुंह देखी करने वाला है, वो केवल अपने आप को आपकी नजरों में प्रिय बनने के लिए, अथवा पदोन्नति चाहने के लिए, अथवा अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मुंह देखी बात कहेगा, अनदेखी बात कहेगा। इससे कहीं ना कहीं हमको प्रेरणा मिलती है। लेकिन विभीषण जी, वो तो वैसे भी जो प्रभु का भक्त होता है, सच्चा भक्त होता है, वह कभी अनीति वाली बात कर ही नहीं सकता। तो यहाँ विभीषण जी कुछ विचार कर रहे हैं कि निश्चय ये विष की बूंदी है, जो मीठी मीठी बत्तियां हैं, ये जी हाँ की राहें, कागज की तीर कमनियां हैं। कहते हैं ठकुर सुहाती जो, कहते हैं ठकुर सुहाती जो, ठाकुर का दिल खुश करने को भगवान उन्हें कर दे समाप्त, वे सब जीते हैं मरने को। पुरुषों में जो पुरुषोत्तम है, पुरुषों में जो पुरुषोत्तम है, बालक उनको ठहराया है, रणधीर वीर बारदर को भुनका मच्छर बतलाया है। इस मत पर पत्थर पड़ जाए तो इस मत पर पत्थर पड़ जाए, इस मुंह पर बिजली टूट पड़े, इस मुंह पर बिजली टूट पड़े, वह राज सुरक्षित हो कैसे, जिसके सचिवों में फूट पड़े। भाई धीरज धर सुनो, अब कुछ मेरी बात, ऐसे चिकने मत बनो ज्यो कदली के पात। तुम पंडित हो तुम शासक हो, तुम पंडित हो तुम शासक हो, तुम राजाओं के राजा हो, शोभायमान है तुम्हें वही, जो नीति धर्म मर्यादा हो। अपने ही हाथों पैरों में जब आप कुल्हाड़ी मारी है, तो अब लकड़ी की खड्गों से रण की किस लिए तैयारी है। खुद ही सीता को हर लाए, खुद ही ये बैर बढ़ाया है, खुद ही भारत को छेड़ा है, वह सोता सिंह जगाया है। तुम उनसे नहीं काल ही से इस समय जूझते हो भाई, पहले तो कूदे ज्वाला में अब राय पूछते हो भाई। जो कुछ कर चुके कर चुके तुम, अब सोच समझ कर पांव धरो, जो चली गई वह चली गई, जो रही उसी की बात करो।
जड़ से ही रार मिटा दो ये, जड़ से ही रार मिटा दो ये, उनकी सीता को रघुकुलपत से मित्रता बढ़ा, बलवान बनाओ लंका को। शक्ति रूप है जानकी जगदम्बा जगमात, उन्हें त्रास दे अंत है, कुशल नहीं है भ्रात। भाई की ये राह सुन बिगड़ उठा 10 शीश, अरुण वरण लोचन हुए फड़क उठी भुज बीस। बोला बस मौन विभीषण हो, बोला बस मौन विभीषण हो, है दंड सहोदर को, इस समय और होता तो अभी काट देता सर को। दुश्मन के आगे सर झुकाए ये रावण का दस्तूर नहीं, मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर। घरवाला होकर घरी को, घरवाला होकर घरी को अपमानित करा रहा है तू, आबरू छत्र सिंहासन की मट्टी में मिला रहा है तू। हे कुलद्रोही कायर कुबुद्ध, ओझल हो मेरी आंखों से, उनको ही नीत सुना अपनी, जा मिल जा तपसी बच्चों से। क्या काम इस जगह है उसका जिसने बैरी से प्यार किया, ये कहकर भ्रात विभीषण पर रावण ने चरण प्रहार किया। तो पकड़ विभीषण ने चरण, कहा लो नमस्कार, देश निकाला भी मुझे है सहर्ष स्वीकार। भाई जब तक भाई भाई भरपूर निभाई सेवा है, अब लात लगाई भाई ने ये भी भाई की इच्छा है। विष और अमृत दोनों पदार्थ, विष और अमृत दोनों पदार्थ यद्यप समुद्र से निकले हैं, पर उसमें तत्व के हैं, इसमें जीवन देने के हैं। होनी जब सर पर आती है, होनी जब सर पर आती है, तो औंधी ही मत है। तुम भटका करो कंकड़ों में, मैंने तो पाया मोती है। अपराध क्षमा करना उसके जो होकर आज कठोर चला, लंका हो तुम्हें मुबारक, मैं श्री राम चरण की ओर चला। हाय भाई मेरे, मेरी तूने तनिक नहीं मानी, जो वतन से निकले हैं हो गद, तो वहाँ भी किस्मत साथ है। जो छूटा है धन परिवार, सब तो निवाह राम के हाथ है। मैंने की थी भलाई, बुराई मिली नागहानी। चले विभीषण इस तरह तज कर घर परिवार, मन में विविध के करते हुए विचार। मुनि मन मध पर कंज जो निर्मल ललित ललाम, निरखूंगा अब प्रेम से बही चरण छठाम। जिन चरणों का शिव सनकादिक सुर नर लगाते हैं, जिन चरणों की लीला महिमा नारद सारद नित गाते हैं। जिन चरणों से कलमल नाशक, जिन चरणों से कलमल नाशक, निकली गंगा धारा है। गौतम की नार अहिल्या को जिन चरणों ने निस्तारा है। जिन चरणों को अंजनी लाल आदर से देखा करते हैं, जिन चरणों की पादुका भरत श्रद्धा से करते हैं। अब वह शुभ घड़ी आ रही है, निरखूंगा उन चरणों को मैं, सौभाग्य सूर्य हो रहा उदय, चूमूंगा उन चरणों को मैं। ए दिल घबराहट न ला, हसरत की बेदार, बेअदबी कुछ हो नहीं, शौक बस खबरदार। इतने में ये ख्याल आया, संभव है शरण न दे राघव, दुश्मन का भाई समझ मुझे, नजरों को फेर न ले राघव। फिर सोचा ये कुछ बात नहीं, क्या काम यहाँ इन झगड़ों का, राघव से मुझे प्रयोजन क्या, मैं तो सेवक हूँ चरणों का। उन चरणों की है उन चरणों की है आस मुझे, उन चरणों को मैं पकड़ूंगा। राघव पर दृष्टि उठेगी फिर पहले चरणों को देखूंगा। यदि चरण निभाएंगे ना मुझे, तो प्रभु से विनय करूंगा मैं। प्रभु ने यदि त्याग दिया तो फिर चरणों की ओट गहूंगा मैं। दोनों ही यदि फिर जाएंगे,
दोनों ही यदि फिर जाएंगे तो भी क्या मैं फिर जाऊंगा, चरणों ही की बंद मुझे चरणों में भस्म रमाऊंगा। जोगी बनकर माला लेकर, जोगी बनकर माला लेकर बन बन में अलख जगाऊंगा, चरणों में ध्यान लगाकर ही रघुनायक के गुण गाऊंगा। तो अपनी तामस देह पर फिर कुछ आई ग्लान, फिर सोचा उनके निकट जाने में क्या हार। मनुआ धीरज धार प्रभु चरणों में चलिए, तज कर विविध विचार प्रभु चरणों में चलिए। पुत्र कलत्र बहन और भ्राता, जिन पर तू रहता मदमाता, 2 दिन का उनका है नाता, सब मतलब के यार प्रभु चरणों में चलिए। तो अस्तु अनेक प्रकार से करते हुए विचार, भक्त विभीषण शीघ्र ही आए सागर पार। दृष्टि वानरों की पड़ी जब इन पर तत्काल, गए पास सुग्रीव के और कहा ये हाल। सुग्रीव राम जी से बोले, कुछ नया स्वांग है गड़ा हुआ, बैरी का भ्राता आता है, गंभीर भेद है छुपा हुआ। रजनीचर सब मायावी है, रजनीचर सब मायावी है, सीधा न समझिएगा इनको। उत्तर का मार्ग बताते हैं, जब जाते हैं ये दक्षिण को। मेरा विचार तो ऐसा है, सब स्वाद चखा दूंगा इसको मैं, बंधवा कर अभी बानरों से बंदी करवा दूंगा। भाई को बंदी समझ यहाँ घबरा कर आएगा रावण, सीता माँ को दे जाएगा, इसको ले जाएगा रावण। जामवंत कहने लगे, धीरज धरिए तात, अपने को शोभित नहीं ऐसी ओछी बात। जो धर्मवान है योद्धा है, रण में कर्तव्य चुकाते हैं, बैरी से कहकर बतलाकर यमपुर उसको पहुंचाते हैं। आ रहा भेद लेने को यद, तो भी हमको कुछ फिक्र नहीं, कुछ यहाँ भेद की नीत नहीं, कुछ यहाँ कपट का धोखे से लड़ने आया हो तो भी न बात चिंता की है। श्री लक्ष्मण जी का एक बाण उसके संहार को काफी है, फिर क्यों छेड़े बानर उसको। समय मिलने आया हो सकता है वह साथ साथ संदेश संधि का लाया हो, अथवा रावण का क्षमा पात वह पास हमारे लाता हो, या रावण से कुछ बिगड़ गई शरणार्थी होकर आता हो। देखिए कितने बुद्धिमान थे जामवंत जी। तो जामवंत जी ने सुग्रीव को इस तरह से समझाया है कि शरणार्थी की बात सुन, बोल उठे रघुनाथ, सादर शिष्टाचार से आओ निभाकर साथ। जो निर्मल है जो निश्चल है, बेही जन मुझको पाता है, बेही जन मुझको पाता। चालाक प्रपंची धूर्ति चली, कब मेरे सम्मुख आता है। यदि सभी शरणागत होगा, दामन से उसे ढकूंगा मैं। फिर महापात की भी हो तो उसको न कदापि तजूंगा मैं उसका सच्चा साथी हूँ जो सब प्रकार से आरत है। मैं उसका सच्चा साथी हूँ जो जन मेरा शरणागत है। यदि शरण आ रहा है मेरी, तो अपना कर रखूंगा मैं, अपने समीप बिठलाऊंगा, लक्ष्मण सा जैसा समझूंगा मैं। सुनो भाई, शरणागत आरत को जो सताए, इस जग में जीवन में सुख वह कभी न पाए। शरणागत के त्याग से होती आत्मिक ग्लान, इस कारण त्यागो नहीं, चाहे कुछ हो हानि। देखिए मैंने कहा था कि ये रामायण, राधे श्याम रामायण बहुत ही सरल आसान भाषा में लिखी गई है, जिसे कोई भी आसानी से पढ़ भी सकता है, सुन भी सकता है, समझ भी सकता है। तो इसके सभी भागों को निरंतर इस प्रकार से सुन करके देखना। और दूसरा, अब रामलीलाओं का चलन थोड़ा कम हो गया है। रामलीलाओं में भी जो रामलीलाओं के पात्र इन्हीं रामायण की पंक्तियों को बोल करके अभिनय किया करते थे। तो शरणागत पर प्रीत तिलक, शरणागत पर प्रीत तिलक,
पुलक उठे हनुमत, स्वामी स्वभाव विलोक कर, बोले वचन तुरंत। हनुमान जी क्या कहने लगे, देखिए ये हनुमान जी द्वारा कही हुई पंक्तियां हैं कि जय शरणागत सल रमेश, जय आरत हरण नमाम हरे, जय भानु बांस अवतांस हंस, जय अचरण शरण नमामि हरे। हे नाथ आज तक याद है, परिचित में खूब विभीषण से, परिचित में खूब विभीषण से, वह प्रेमी है अनुरागी है, आया दर्शन के कारण से। निश्चय शरणागत की कुछ सेवा काज चाहता है, फिर इस आशा से भी आया, लंका का राज चाहता है। हम सभी उसे ले आते, वह साथ हमारे आएगा, अपना तो महालाभ ही है, घर का भेदी मिल जाएगा। पवन तने के वचन सुन मुस्काए भगवान, जय कृपालु कह कर चले अंगदाद हनुमान। तो रामादल में विभीषण आ गए हैं। इस प्रसंग को यही विश्राम करते हैं और अगले प्रसंग में बहुत ही मधुर मिलन होगा। विभीषण की आंखों को और हृदय को बहुत बड़ी तृप्ति मिलेगी, राम के शरणागति बन जाएंगे और उनके जो वर्षों से तपस्या कर रहे थे लंका में रहते हुए, किस तरह से उन्होंने तपस्या की, किस तरह राम जी का सुमिरन किया, तो अब वह उनको फल मिलने वाला है। रामादल में पहुंच गए हैं। शेष जो मुलाकात होने का है वो अगला भाग अवश्य सुनिएगा। ये 33वां भाग है। 34वें भाग में पूर्णतया मिलाप होगा। अब 33 भाग में यही विश्राम करते हैं। इसके अलावा श्रीरामचरितमानस को अर्थ सहित पढ़ने का भी जो हमने संकल्प किया हुआ है, उसके 110 भाग आज तक की तारीख में पूरे हो चुके हैं। इसके बाद भी निरंतर ये भाग चलते रहेंगे। तो सैकड़ों भाग रामचरित को अर्थ सहित, ऐसे नहीं, देखिए दोहा चौपाई श्लोक उसमें जो दिए हुए हैं, राधे श्याम रामायण हर किसी को समझ में आ जाता है, लेकिन रामचरितमानस को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें जो दोहा चौपाई है वो भी थोड़ा हिंदी भाषा में है और उसके अलावा संस्कृत के श्लोक भी हैं। तो उन सबको अर्थ सहित पढ़ने का हमने संकल्प किया हुआ है और उसके निरंतर भाग 110 भाग हो चुके हैं, आगे जारी हैं। तो आप भाग 1 से उसको शुरू करना, चेष्टा करना। ये निश्चित रूप से मैं प्रभु का सहारा लेकर के इस बात को अपने हृदय से बोल रहा हूं कि निश्चित रूप से आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। सिर्फ एक बार आप उनकी शरणागति होकर देखिए। शरणागति होने में आपको कुछ नहीं करना है। जो विषय देखिए, पढ़ने के लिए तो एक शुद्ध आसन पर बैठकर ही उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन सुनने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी बैठकर सुने। दूसरा चीज़, पढ़ने के लिए जहाँ तक है कोशिश करके प्रातःकाल की बेला में ही पढ़ना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं, और सुनने के लिए कोई समय नहीं है। कहीं भी बैठकर, कहीं भी आप यात्रा करते समय भी सुन सकते हैं, कैसे भी सुन सकते हैं। तो इसके भाग 1 से सुनने का मन बनाना और ये सभी भाग सुनने के लिए जहाँ आपने ये वीडियो स्टार्ट किया, देखा है, वहाँ कोने पर जो टाइटल लिखा हुआ है, उस टाइटल के कोने पर एक झंडे का निशान बना हुआ होगा, उसको हल्का सा आपको टच करना है। झंडे को निशान को टच करते ही चैनल खुल के आ जाएगा आपके सामने। वहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा। आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे,
आपको सभी भाग देखने को मिल जाएंगे और उसमें रामचरितमानस का भी और राधे श्याम रामायण का भी, या आपको जो देखिए सुगम और आसान तो आपको राधे श्याम रामायण ही लगेगी, तो राधे श्याम रामायण को केवल सुने और पूरी तरह अपने जीवन में कल्याण चाहते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा को चाहते हैं, तो आप रामचरितमानस का भी सुनना प्रारंभ करें और भाग 1 से ही प्रारंभ करें। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, जय जय राम हनुमान सीताराम।